हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। मैं अंकित किराड़ू आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जुड़ेंगे एक इम्पोर्टेंट सेशन के साथ में, जो कि ESIC UDC 2022 की कट ऑफ को लेकर के है। बहुत ही बारीकी से सारी चीजें समझाऊंगा, क्या कट ऑफ रह सकती है, सारी चीजें, क्या नंबर ऑफ वैकेंसी 2019 में थी, क्या क्या डिफरेंस है इस बार की वैकेंसी में 2019 की वैकेंसी में, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा 2019 की वैकेंसी और 2022 की वैकेंसी आपके सामने है। 2019 में टोटल वैकेंसी 1875 थी, वहीं 2022 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3882 है, जिसमें से यूडीसी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज सारे सेशन में जो भी शिफ्ट थी सारी यूडीसी एग्जाम की थी, तो अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट की बात करूं तो 2019 में 1724 वैकेंसी थी अपर डिवीजन क्लर्क की, और वही अगर 2022 की यूडीसी की पोस्ट की बात करूं तो 1769। यानी कि अगर मैं यूडीसी के लिए पर्टिकुलर बात करूं तो 2019 और 2022 में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है वैकेंसीज में, बस कुछ 40-50 वैकेंसीज ऊपर है 2022 में। अब हम बात करेंगे कि 2019 में स्टेट वाइज वैकेंसी क्या थी और 2022 में स्टेट वाइज वैकेंसी क्या क्या है। समझना ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं दोस्तों। ओके, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 2019 में 11 थी, बिहार में 59, छत्तीसगढ़ में 39, दिल्ली में 61, ऐसे करके वैकेंसी थी। वही 2022 की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में 07 है, यानी कि 7 वैकेंसी, बिहार में 43, छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 17 है, दिल्ली में 235 है। मतलब दिल्ली टोटल मिला के इस बार दिए इसने, जैसे 2019 में आप देख रहे हैं दिल्ली DMD, दिल्ली हेडक्वार्टर, दिल्ली रीजनल, तो इस टाइप से इन्होंने टोटल दिल्ली की इस बार दी है 235। गोवा की 8 थी, लेकिन इस बार गोवा में 13 है। गुजरात में 143 थी, लेकिन इस बार गुजरात में, मैं अभी आपको आगे बता दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, गुजरात का है। जो भी है, मतलब कुल मिला के ये आपके सामने एक मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए। जैसे हरियाणा में 2019 में 48 थी, और इस बार हरियाणा में कितनी है, फरीदाबाद अंबाला मिलाकर 130 है, यूडीसी की बात कर रहा हूं। तो कहीं जगह पर नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुई है 2019 के कंपैरिजन में, और कहीं जगह पर 2019 के कंपैरिजन में वैकेंसीज कम हुई है। समझ पा रहे हैं इन चीजों को? तो जहां वैकेंसी कम हुई है, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में वैकेंसी कम हुई है, 11 से 7 हो गई, तो 4 कम हो गई है ना। तो हो सकता है आंध्र प्रदेश पे अगर पहले कट ऑफ 165 गई है, तो हो सकता है कि कट ऑफ इस बार ज्यादा जाने के चांसेस हैं, क्योंकि पहले और अभी में नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी जो यूडीसी की पोस्ट के लिए उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1700 के आसपास ही पहले भी थी और इस बार भी 1700 के आसपास भी है, लेकिन जो स्टेट वाइज जो स्टेट वाइज जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसमें कहीं बढ़ी हुई है और कहीं घटी हुई है। अगर कहीं पर बढ़ी हुई है, वैकेंसी पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा बढ़ी है, तो वहां कट ऑफ कम जाने के चांस है एज कंपेयर लास्ट ईयर 2019 के कंपैरिजन की बात करूं। और कहीं पर मान लो वैकेंसी कम हुई है, तो वहां पर कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं पूरा, ये आप देख सकते हैं मैंने पूरा एक चार्ट बनाया है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है वो तो 2019 का है, और जो राइट हैंड साइड में है वो 2022 के वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसी आपके सामने है, ठीक है। यूडीसी पोस्ट की बात कर रहा हूं, जो फर्स्ट रो आपको दिख रहा है कॉलम, ये यूडीसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट के ESIC यूडीसी प्रीम की कट ऑफ 2019 की क्या थी, इससे आपको एक अंदाजा लग सकता है कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो मैं अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, 165 थी। बिहार की बात करूं तो 165, छत्तीसगढ़ 141। तो अगर एक मोटा मोटा मैं आंकड़ा यहां पर चेक करूं तो मुझे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो 2019 में देखने को मिली थी वो दिल्ली आरओ की देखने को मिली थी, जो कि 169.5 थी। और सबसे कम मुझे कट ऑफ देखने को मिली थी अनरिजर्व की, वो छत्तीसगढ़ की देखने को मिली थी 141। क्लियर? तो इससे आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आंध्र प्रदेश की दिल्ली की गई थी 169.5, और इस जो सबसे कम थी वो कट ऑफ किसकी गई थी, छत्तीसगढ़ की 141।
देखो अगर मैं लेवल ऑफ एग्जाम की बात करूं कि सर एग्जाम का लेवल में क्या डिफरेंस था, तो मेरे हिसाब से एग्जाम का लेवल बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था। एकदम जैसा लास्ट ईयर पूछा गया था 2019 में, वैसा ही अब की बार भी पूछा गया है। या मैंने जैसे दिन भर एनालिसिस किए हैं 2022 के पेपर के, तो मुझे ये देखने को मिला था कि 2022 में 2019 के कंपैरिजन में जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा सा कम आया था। क्योंकि आप देखेंगे केवल 4th शिफ्ट में ही डीआई पूछी गई थी, इसके अलावा डीआई मैथ में इस बार पूछी ही नहीं गई थी। ठीक है, तो अगर मान लो अगर नॉर्मल मैंने अटेम्प्ट भी पूछा है मेरे दोस्तों से, तो किसी ने 85 मतलब 80 85 90 के आसपास अटेम्प्ट हुए हैं। तो इतने अटेम्प्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कट ऑफ तो हाई लेवल की जानी तय है दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं इस बार अब सीधा कट ऑफ पर आता हूं कि मैंने मेजर क्या किया है कट ऑफ को, मैंने क्या मेजरमेंट किया है, ये देखो मेरे अकॉर्डिंग है, मैं सटीक नहीं बता रहा, लेकिन मैं लास्ट ईयर की वैकेंसीज कट ऑफ के आधार पर मैं ये कट ऑफ आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो ये रही इस बार की कट ऑफ, मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो जनरल की अगर मैं बात करूं तो 160 से 175 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी है। ओबीसी की 140 से 160, और एससी की बात करूं तो 110 से 125, और एसटी की बात करूं तो 90 से 125, और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 155 से 165। ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने एक आंकड़े बताए आपको। इतनी अगर आप अनरिजर्व में आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं 160 से 175 के बीच में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। क्लियर, फिर से कहूंगा अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में कोई फर्क नहीं था, जो 2019 में था जो वही 2022 में है, बल्कि यूं कहूं तो 2022 का लेवल थोड़ा सा कम ही था 2019 के कंपैरिजन में। ठीक है, देखो मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में सभी ने अच्छा किया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी आया था। अब मेन लड़ाई किसकी है दोस्तों, करंट अफेयर की है, जीके की है। अगर आपने जीके अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से स्कोर कर पाते हैं। और जीके में भी अगर जिसने भी 18-19 प्लस अटेम्प्ट किया एक्यूरेसी के साथ में, तो वो बहुत अच्छा स्कोर है दोस्तों। आज के सेशन, आज की जो भी शिफ्ट थी उनके आधार पर, क्योंकि सारी शिफ्ट के मैंने जीके के क्वेश्चन देखे हैं, कोई हिस्ट्री से पूछ रहा था, कोई 3-4 करंट अफेयर से, कोई स्टैटिक पार्ट्स, मतलब सारे मिला के एक जीके का क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा लेवल था जीके का। लेकिन मैथ रीजनिंग में तो एकदम हलवा था, आप आराम से मैथ रीजनिंग इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ गई सारी रणनीति क्या मैंने आप लोगों के लिए डिसाइड किया था, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई, तो वीडियो के लिंक को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास में ये कट ऑफ वाली वीडियो पहुंचे। और वो अगर इस मतलब 160 175 के बीच में अगर आप रहे हैं, तो आप सेकंड फेज की तैयारी कर सकते हैं अच्छे लेवल की। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट करना। जय हिंद, जय भारत।